एक्सीडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जिससे जैसा कि बेटा मैंने कल आप लोगों को जो है संकरण के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि भाई संकरण कैसे होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन में होता है, वो आप लोगों ने सीख लिया होगा बेटा। ठीक है, अच्छे से वीडियो देख ली होगी, इसमें कोई डाउट ना आया होगा तो आप लोगों ने पूछा करो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि संकरण में क्या होगा, संकरण की गणना कैसे होगी। अब संकरण क्या होता है कि आपको जैसे बताया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्या बेटा, संकरण मतलब कि जब जब क्या होता है दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में क्या होते हैं बेटा, वो अतिव्यापन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, संकरण कहलाता है। कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन का ही संकरण निकाल रहे थे, इसमें हम लोगों ने देखा बार बार कि भाई कार्बन कितने कितने किस किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। तो आपने देखा था बेटा कि जब जब sp3 आया तो कार्बन जो है, कार्बन ने सारे अपने ऑर्बिटल्स को यूज किया है उसमें, यानी कि सारे सारे जो है बॉन्ड काउंट होंगे, ठीक है बेटा। बट अगर हम बात करें sp2 की तो उसमें जो है एक पाई बॉन्ड बनता है, जो पाई बॉन्ड क्योंकि संकलित नहीं होता इसलिए उसको संकरण में काउंट नहीं करेंगे। sp में भी क्या होगा बेटा, एक दो पाई बनेंगे, वो भी कैसे होते, वो नॉन संकलित होते, मतलब वो संकरण में नहीं होते। चाहे तो देख लो वहां पे जो मैंने लिखा होगा 2py 2pz करके लिखा होगा, वो संकलित कक्षक नहीं है। जो संकलित कक्षक थे उनको मैंने बताया कि सिग्मा बंध बनाए, सिग्मा बंध तो वो भी बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इसलिए काउंट नहीं होता है, जैसे कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था बेटा किसका, C2H2 का, कैसा था, ऐसा था ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बने थे, कुछ ऐसा था, बोलो बेटा। नहीं, CH ऐसा था कि नहीं था। तो मतलब इसका क्या था, इसका मतलब यही था कि इसमें जो है केवल और केवल पाई बॉन्ड, मतलब इसमें पाई बॉन्ड दो बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, सब तुमको चीजें सिखा चुका था, ठीक है ना। एक बार रीड कर लोगे। जो जो पाई बॉन्ड बना बेटा वो संकलित नहीं है, इसीलिए जो है पाई बॉन्ड संकरण में गणना नहीं की जाती है। तो देखो संकरण की गणना का सूत्र क्या है, सूत्र कैसे निकाला था बेटा, ठीक है। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। अगर योग कितना आ जा रहा है बेटा, अगर योग आ जा रहा है, अगर योग आ जा रहा है बेटा क्या, 2, तो कौन सा संकरण होगा बताइए, sp होगा। अगर 3 आ जा रहा तो कितना होगा, sp2 होगा। अगर 4 आ जा रहा तो कितना होगा बेटा, sp3 होगा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग कार्बन पढ़े तो कार्बन क्या हो, sp3 तक ही पॉसिबल होता है। इसमें s जो चरित्र होगा बेटा, s चरित्र, s चरित्र क्या होगा बेटा, इसमें बताओ, 2 है तो यानी 50-50% होगा। इसमें बताओ बेटा, इसमें 33.33% होगा। इसमें कितना होगा बोलो, इसमें 25% होगा, यानी कि एस चरित्र सबसे कम होगा। और एक चीज बता दे बेटा, एस चरित्र के, एस जो चरित्र होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। एस चरित्र क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब योगा, मतलब डायरेक्टली मतलब क्या, समानुपाती होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो अम्लीय गुण है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब अम्लीय गुण जो होगा बेटा वो क्या होगा, अम्लीय गुण क्या होगा, वो डायरेक्टली टू एस कैरेक्टर होता है, एस चरित्र, यानी कि
सबसे ज्यादा कौन सा होगा, sp होगा, देन sp2 होगा, देन sp3 होगा। ठीक है, जैसा कि अगर एग्जांपल के थ्रू ले लें हम बेटा, तो एग्जांपल जो सबसे जो एसिटिलीन होती है बेटा, हाँ वो सबसे होती है, फिर एथीन, एथाइन जिसको बोलते हैं, फिर मेथेन, जिसमें क्या होता है, या एथेन ले सकते हो, सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए हो कि एस चरित्र क्या होगा। बोलो बेटा, एस चरित्र के बढ़ने से क्या हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, गणना करते हैं, एक स्टार पॉइंट बना के लिखो बेटा। स्टार पॉइंट क्या कह रहा है, स्टार पॉइंट ये कह रहा है पाई बंध संकरण में नहीं गिनते हैं, संकरण में पाए बंद को नहीं गिना जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ गया। जैसे एग्जांपल, उदाहरण, निम्नलिखित में संकरण स्टार बिंदु, स्टार बिंदु पे संकरण बताइए। चलो, पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है पांचवा है बिंदु। ठीक है ना, इस पे आपको पास करने हैं, करिए बेटा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हैं। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, देखो बेटा किस तरीके का होगा ये। जैसा कि बेटा हमको पता है कि हमेशा संकरण में क्या करोगे आप लोग, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करोगे, किसको किसको कंसीडर करोगे, सिग्मा बॉन्ड को। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, और हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, ये तो पाई बॉन्ड हो गया एक, और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। यानी कि कितने हो गए बेटा, एक दो तीन, तीन के लिए क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बताओ, यहाँ 3 नहीं होगा बेटा, 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन दो लगे हुए, मतलब दो और सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज किया है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब क्या है कि यहाँ कार्बन होगा बेटा ना, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन और अलग से ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक सिग्मा ये, सिग्मा ये, सिग्मा ये, सिग्मा ये, तो कितना हो गया, sp3। ओके बेटा, यहाँ बताओ, यहाँ भी वही है, कार्बन यहाँ बीचों बीच होगा, दो कार्बन ने बॉन्ड बना लिए, दो और बना लिया, मतलब एक दो तीन चार, चार के लिए sp3। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ भी कार्बन कितने बना लिए, कार्बन ने बॉन्ड, एक दो तीन, एक बाकी है, सिग्मा एक दो तीन, तीन के लिए sp2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संकरण को गिन सकते हो, किसी भी यौगिक में संकरण निकाल सकते हो। ओके बेटा, तो लिखो, होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको लिख लो। एक चीज, ठीक है, कल बताएंगे। यहाँ भी बताना, ठीक है।
जहाँ स्टार लगे वहां वहां बताना है। ये इसके साथ कनेक्ट। ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा अच्छे से, ठीक है, कर लेना।